राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ भगवान दत्तात्रेय की जयंती कब है और भगवान दत्तात्रेय कौन है, यह विशेष जानकारी आपको विस्तृत रूप से बताने जा रही हूँ। माघ शीर्ष के जो माह के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है, उस दिन हम सब दत्तात्रेय भगवान की जयंती मनाते हैं, यानी कि उनका प्राकट्य हुआ था भगवान दत्तात्रेय का। और दत्तात्रेय को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और जिन्होंने अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनसुईया की कोख से जन्म लिया था। तो जो अगहन मास की जो माघ शीर्ष को अगहन मास भी कहते हैं, अगहन मास की जो पूर्णिमा तिथि दत्तात्रेय जयंती के प्राकट उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन भगवान दत्तात्रेय का प्राकट हुआ था और अनेक शास्त्रों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय जो हैं दत्तात्रेय, वो त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु एवं शिव तीनों का सम्मिलित स्वरूप माना जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का तीनों देव का विस्तृत मतलब सम्मिलित समूह माना जाता है। और यह अगहन मास की पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती या आप प्राकट उत्सव जो भी कह लें, तो हम लोग दत्तात्रेय जयंती के नाम से मनाते हैं। और इस दिन भगवान दत्तात्रेय का प्राकट्य हुआ था और अनेक शास्त्रों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय को त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव यानी कि ब्रह्मा विष्णु और शिव या महेश जो भी कह लें आप, तीनों का सम्मिलित रूप माना जाता है। इस दिन त्रिगुण स्वरूप में दत्तात्रेय की पूजा का विधान है। तीनों रूपों की पूजा की जाती है भगवान के, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की जाती है। वो दत्तात्रेय का जो रूप है उसमें सम्मिलित रूप में तो उनकी पूजा की जाती है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय के निमित्त व्रत करने एवं दर्शन पूजन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान दत्त हैं जो, उनके नाम पर दत्त संप्रदाय का भी उदय हुआ है और दक्षिण भारत सहित पूरे देश में इनके प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। अनेकों मंदिर हैं दत्तात्रेय भगवान के। और भगवान दत्तात्रेय का अवतार कैसे हुआ ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो शास्त्रों के अनुसार महर्षि अत्रि जो हैं, जो अत्रि थे अत्रि मुनि थे, उनकी पत्नी अनसुईया के पतिव्रत धर्म की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। तब नारद जी ने अनसुईया के पति धर्म की सराहना तीनों देवियों से की। तो माता पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती ने अनसुईया की परीक्षा लेने की ठान ली। सती अनसुईया के जो पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए त्रिदेवियों ने के अनुरोध पर तीनों देव जो हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव पृथ्वी लोक में पहुंचे। अत्रि मुनि की अनुपस्थिति में तीनों देव साधु के वेश में अनसुईया माँ के आश्रम में पहुंचे और माता अनसुईया के सम्मुख भोजन कराने की इच्छा, मतलब भगवान से उन्हें कहा कि भोजन मुझे करना है, तो भोजन करने की इच्छा प्रकट की माता अनसुईया से। तो देवी अनसुईया ने अतिथि सत्कार को अपना धर्म मानते हुए उनकी बात मान ली और उनके लिए प्रेम भाव से भोजन की थाली परोस लाई। परंतु तीनों देवताओं ने माता के सामने यह शर्त रखी कि वह उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएं। इस बात पर माता अनसुईया को थोड़ा संशय हुआ और इस संकट से निकलने के लिए उन्होंने ध्यान लगाकर जब अपने पति अत्रि मुनि का स्मरण किया, तो सामने खड़े साधुओं के रूप में उन्हें ब्रह्मा विष्णु और महेश खड़े हुए दिखाई दिए। माता अनसुईया ने अत्रि मुनि के कमंडल से जल निकालकर तीनों साधुओं पर छिड़का, तो तब वह जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे वह 6 माह के शिशु बन गए। तब माता ने शर्त के मुताबिक उन्हें भोजन कराया। वहीं बहुत दिन तक पति के वियोग में तीनों देवियां व्याकुल हो गईं, क्योंकि
तीनों देव जो थे माता अनसुईया के आश्रम में थे। तब नारद मुनि ने उन्हें पृथ्वी लोक का वृतांत सुनाया। तीनों देवियां पृथ्वी पर पहुंची और माता अनसुईया से क्षमा याचना की। तीनों देवियों ने अपनी गलती को स्वीकार कर माता की कोख से जन्म लेने का आग्रह किया। तीनों देवों ने अपनी गलती जब माता अनसुईया से क्षमा याचना करी तीनों देवियों ने, तो तीनों देवों ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली और माता के कोख से जन्म लेने का आग्रह किया, क्योंकि वह उनकी गलती थी ना कि निर्वस्त्र होकर भोजन कराएं। तो इस तरह से वो तो परीक्षा लेने आए थे भगवान, तो उन्होंने माता की कोख से जन्म लेने का आग्रह किया। इसके बाद तीनों देवों ने दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया। तीनों देवों के एक साथ बाल रूप में दत्तात्रेय के अंश में पाने के बाद माता अनसुईया ने अपने पति अत्रि ऋषि के चरणों का जल तीनों देवों पर छिड़का और उन्हें जैसा पूर्वत थे उसी प्रकार रूप प्रदान किया। तब दत्तात्रेय का स्वरूप जो है उनका सामने आया। श्रीमद् भागवत में जो उल्लेख है, जो भागवत ग्रंथ है हमारा आप लोगों का, तो उसमें उल्लेख है कि महर्षि अत्रि ने जगत के पालनहार श्री विष्णु को पुत्र रूप में पाने की अभिलाषा की थी और उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक दिन भगवान ने प्रकट होकर महर्षि से कहा कि मैंने स्वयं को आपको दिया। इसी देने के भाव से दत्त और अत्रि के ज्येष्ठ पुत्र होने से दत्त और अत्रि ऋषि के श्रेष्ठ पुत्र होने से आत्रेय का मिला हुआ रूप दत्तात्रेय हुआ। जब माता जो इनकी माता परम पति भक्त सती अनसुईया थी। माता अनसुईया बहुत ही मतलब पतिव्रता स्त्री थी और वो सती अनसुईया थी और बहुत अपने पति के प्रति अनुराग करने वाली, उनके चरणों का ही स्मरण करने वाली माता थी। इनका जो स्वरूप है बहुत ही निराला है। इनके 3 सर हैं। जो दत्तात्रेय भगवान है उनके 3 सर हैं, 6 भुजाएं हैं। 3 सर हैं और क्या है, 6 भुजाएं हैं। इनके भीतर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का ही संयुक्त रूप से अंश मौजूद है। जो दत्तात्रेय भगवान है उनके 3 सिर हैं, 6 भुजाएं हैं और इनके भीतर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही संयुक्त रूप से अंश मतलब उनका मौजूद है। तीनों देवताओं का अंश मौजूद है और इसी से इनका नाम दत्तात्रेय पड़ गया। और दत्तात्रेय जो भगवान का प्रकट उत्सव जो है हमारे सनातन धर्म में, दत्तात्रेय जो प्रकट उत्सव है बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस साल यह मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा, ये हर साल पूर्ण जो है मार्गशीर्ष की जो माह की पूर्णिमा होती है उसी को मनाया जाता है, क्योंकि मार्गशीर्ष माह की जो पूर्णिमा है उसी दिन दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए थे। और यह पूर्णिमा आपकी रविवार के दिन है। रविवार यानी कि 15 दिसंबर को जो पूर्णिमा है वह स्नान दान आदि के लिए है और जो व्रत की पूर्णिमा है वह 14 दिसंबर को शनिवार को मनाई जाएगी। तो जो भी साधक व्रत रहते हैं वो 14 दिसंबर को पूर्णिमा का व्रत रखेंगे। और यह पूर्णिमा विशेष है और इसमें बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है और सभी को यह व्रत रखना चाहिए और दत्तात्रेय भगवान की पूजा करनी चाहिए। दत्तात्रेय भगवान, जैसा कि मैंने अभी आपको एक कहानी बताई कि यह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का संयुक्त रूप है और इन तीनों रूपों की भगवान की पूजा की जाती है। और क्योंकि आपकी बार पूर्णिमा को बहुत ही कंफ्यूजन बना हुआ है, इसीलिए मैंने आपको यह बात बताई कि
14 तारीख को जो पूर्णमासी है वो व्रत की है और 15 तारीख को जो है स्नान दान की है। तो आप लोग पूजा आदि करें, व्रत आदि करें तो शनिवार को 13 तारीख को करें, सॉरी 14 तारीख को करें, और स्नान दान की जो पूर्णिमा है वो 15 तारीख को है। तो इस दिन मानता है कि आप सच्चे मन से, जो कोई व्यक्ति मन से पूर्णिमा का व्रत करता है आदि, तो उसके सभी दुख क्लेश दूर हो जाते हैं और सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पूर्णिमा जो है वो 36 पूर्णिमा अवश्य रखनी चाहिए। पूर्णिमा का अगर आप व्रत करते हैं तो 36 पूर्णिमा का व्रत कीजिए, उसके बाद उद्यापन कीजिए। तो पूर्णिमा का व्रत वैसे भी जो हमारे ग्रह में कुंडली में जो चंद्रमा वगैरह की स्थिति है कम अच्छी होती है, तो उससे उसमें लाभ पहुंचता है और हमारी जो समस्याएं हैं वह भी दूर होती हैं। पूर्णिमा का व्रत बहुत ही पुण्यदायक है और इस दिन तीनों देवों की पूजा करने से साधक को जो है पूजा का विशेष फल मिलता है। और हालांकि कुछ लोग भगवान दत्तात्रेय को गुरु का स्वरूप भी मानते हैं, इसलिए इन्हें कई राज्यों में श्री गुरुदेव दत्त के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको ये कहानी दत्तात्रेय भगवान की प्राकट उत्सव की कहानी सब बताई, और पूर्णिमा कब है यह भी जानकारी मैंने आपको दी, और किस तरह से हम पूजा करें यह भी मैंने आपको बताया। आपको यह सब जानकारी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को, और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।